चंद महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में राजनीतिक दल जुट चुके हैं। वहीं चुनाव आयोग द्वारा SIR की प्रक्रिया भी शुरू कराई जा चुकी है। कांग्रेस, बीजेपी, UKD और तमाम जो दल हैं वो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे और उसकी तैयारियों में वो जुट चुकी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उत्तराखंड दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस में भी आत्ममंथन चल रहा है और UKD भी तैयारियों में जुटी हुई है। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि किसकी संभावनाएं इस चुनाव में ज़्यादा हैं, कांग्रेस के लिए कितना कुछ इस चुनाव में होगा और पिछले चुनाव की तुलना की जाए तो ये चुनाव कितना अलग होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो अभी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तकरीबन 47 विधायक बीजेपी के हैं और 20 विधायक कांग्रेस के हैं। चंद महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। कांग्रेस, बीजेपी, UKD और बाकी जो दल इस चुनाव में उतरेंगे, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस ने कुछ महीनों पहले ही अपनी पार्टी में बड़ा फेरबदल किया था। गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, प्रभार वापस सौंपा गया था। आपको याद होगा 2022 में भी गणेश गोदियाल ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वहीं प्रीतम सिंह को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हरक सिंह रावत को भी चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। पिछले 5-6 महीने पहले की बात है। अब कांग्रेस जमीन पर एक्टिव होती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी, जो कि पिछले 10 साल से उत्तराखंड में शासन कर रही है, अच्छी पकड़ अभी भी भाजपा की लोगों में मौजूद है। UKD एक तरफ प्रयास कर रही है, आशीष नेगी लगातार लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है वो यही है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होना है। 2022 यानी पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी को 47 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। वहीं बसपा यानी बहुजन समाजवाद पार्टी को भी 2 सीटें मिली थी और 2 निर्दलीय विधायक जीतकर विधानसभा गए थे। 70 में से 47 सीट जीतकर बीजेपी ने आसानी से उत्तराखंड में सरकार बना ली। पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए थे, लेकिन वापस उपचुनाव में उन्होंने शिरकत की और चंपावत सीट से वो जीत गए थे। वहीं कांग्रेस का जो चेहरा थे हरीश रावत, वो अपनी सीट हार गए थे और बाकी जो दल थे यानी आम आदमी पार्टी हो या फिर उत्तराखंड क्रांति दल हो, इनका खाता भी नहीं खुला था। अब 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब बीजेपी को 57 सीटें मिली थी। एक तरफा बहुमत बीजेपी को मिला था और कांग्रेस महज 11 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं 2 निर्दलीय विधायक जीतकर विधानसभा आए थे। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में तो यही देखा गया है कि 2-2 निर्दलीय विधायक जीतते आए हैं। वहीं 2017 की तुलना में 2022 में बीजेपी की सीटें घटी और कांग्रेस की सीटें बढ़ी। अब 2027 में फिर चुनाव होना है। इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली है। बीजेपी अपने संगठन को लगातार मजबूती के साथ बड़ा करती जा रही है। वहीं कांग्रेस में आपसी गुटबाजी जो लगातार लंबे समय से देखी जा रही है, उसका खात्मा करने के लिए पार्टी ने गणेश गोदियाल को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है। गणेश गोदियाल की मौजूदगी में इस संगठन को मजबूत किया जा रहा है। वहीं UKD की बात करें तो UKD की संभावनाएं आशीष नेगी पर टिकी हुई हैं। हालांकि आशीष नेगी के अलावा UKD में कोई अभी इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो मैदान में नजर आ रहा हो। अब देखिए, सवाल तो यही है ना कि जिस तरह से पिछले 10 साल बीजेपी सरकार ने राज किया है, शासन किया है, क्या उससे जनता खुश है? अगर जनता खुश हुई तो 2027 में बीजेपी की सरकार वापस बनेगी और अगर कहीं जनता नाखुश रही तो फिर कांग्रेस की संभावनाएं जाग सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो नज़र आता है वो यही ज़मीनी स्तर पर नज़र आता है कि कांग्रेस
अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में जुटी है। लगातार ये देखा जाता है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रीतम सिंह हो गए, हरक सिंह रावत हो गए, गणेश गोदियाल हो गए, हरीश रावत हो गए, इनके बीच मीटिंग चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन क्या इससे कार्यकर्ता एक्टिव होंगे, क्या इससे पार्टी मजबूत होगी, ये सोचने वाली बात है। उधर बीजेपी की जो तैयारियां होती हैं वो बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। फिलहाल बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो उत्तराखंड दौरे पर हैं और चुनाव तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। तो इस चुनाव में दिलचस्प ये होगा कि जो 10 साल बीजेपी सरकार ने बिताए हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर बनेगा कांग्रेस के लिए? क्या गणेश गोदियाल पार्टी को मजबूती देंगे? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि गणेश गोदियाल ने जो चुनाव लड़ा था वो एक अलग तरीके से लड़ा था, स्थानीय मुद्दों पर लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा दिया था। अब इस बार क्या कांग्रेस को गणेश गोदियाल मजबूती दे पाएंगे? क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। क्या इस बार कांग्रेस उस आंकड़े तक पहुंचेगी? क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में तो बुरी तरह कांग्रेस की हार हुई है। हालांकि अभी मौजूदा समय में तो 20 विधायक कांग्रेस के पास हैं। 19 विधायक 2022 विधानसभा में जीते थे, जिनमें से एक विधायक टूटकर राजेंद्र भंडारी जो बद्रीनाथ से थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। जिसके बाद वहां उपचुनाव हुए और वहां से राजेंद्र भंडारी बीजेपी के टिकट पर लड़े थे और हार गए थे। तो वो सीट कांग्रेस ने वापस जीत ली। लखपत बुटोला वहां से विधायक बने और एक सीट का जो इजाफा कांग्रेस के विधायकों में हुआ वो मंगलौर उपचुनाव से हुआ। मंगलौर सीट से जब बसपा के सरवत करीम अंसारी का निधन हुआ तो वहाँ उपचुनाव हुआ था और वहाँ कांग्रेस के काजी निज़ामुद्दीन ने बाजी मारी थी उपचुनाव में और जीत गए थे, और जिसके बाद कांग्रेस की एक सीट बढ़ गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस बार 2027 में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े तक पहुंचेगी? क्योंकि बीजेपी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बहुमत से ज़्यादा सीटें जीत कर आई है। 2017 में 57 सीटें जीती थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 36 का है, और 2022 में 47 सीटें जीती थी। यानी एक टाइम 11 अतिरिक्त सीटें और एक वक्त 21 अतिरिक्त सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी। अगर इस बार कुछ और सीटें भी घटती हैं तो भी बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस को इस बार बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से नहीं है, नरेंद्र मोदी से है, अमित शाह से है, योगी आदित्यनाथ से है। जो बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं उनसे कांग्रेस का सीधा मुकाबला उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में होगा। अब देखना यह है कि क्या 2027 के चुनाव में कोई फेरबदल होता है, कोई उलटफेर होता है, क्या यूकेडी की कोई संभावनाएं जागती हैं, क्या गणेश गोदियाल कांग्रेस को उस मकाम तक ले जा पाते हैं, क्या वो सूखा खत्म होता है, ये देखना होगा। क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक इस चुनाव में लगाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल आज हिलमेल की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम खबर को जानने के लिए आप हिलमेल देखते रहिए, और इस पूरी खबर में, इस पूरी रिपोर्ट में आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।